नहीं देखिए, मैं तो पुरस्कार लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ छत्रपति जी को। सीधी सी बात है, वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, न सिर्फ छोटे छोटे इलाकों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए। क्योंकि देखिए, एक तो हर पत्रकार जो होता है ना, वो एक आदर्श के साथ पत्रकारिता करता है, और रामचंद्र छत्रपति जी में वही आदर्श थे। वो न सिर्फ पत्रकारिता करना चाहते थे, मगर जो समाज के हाशिए पर लोग हैं उनकी मदद करना चाहते थे, और उसकी उन्होंने कीमत भी चुकाई। तो इसलिए आज जब मैं यहाँ हूँ तो मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ, और इसलिए बहुत ख़ास लम्हा है मेरे लिए। देखिए, हर हाथ में मोबाइल है, ये चीज़ ज़मीनी पत्रकारिता को मदद करनी चाहिए, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, आपके पास ऐप्स है जिसके ज़रिए आप ऑडियो विजुअल स्टोरीज़ को एडिट कर सकते हैं। उसे दिखाने का ज़रिया है यूट्यूब और फेसबुक, जिसे मोनेटाइज किया जा सकता है। इसलिए आप लोग निर्भर नहीं हैं मुख्यधारा के न्यूज़ चैनल्स पर अपनी कहानियाँ कहने के लिए। अच्छी बात यह है कि आप अगर करना चाहें पत्रकारिता सही मायने में, तो बहाना नहीं है कि साहब मेरी कहानी कोई ले नहीं रहा है, स्टोरी ले नहीं रहा है। आपके पास ज़रिया है, रास्ता लंबा है, लोग आपको देखने में वक्त लगाएंगे। मगर ये ना भूलें कि देखिए, इसी हरियाणा से, इसी पंजाब से, छोटे छोटे शहरों से कितने यूट्यूबर्स निकले। हालांकि मैं मानता हूँ वो पत्रकार नहीं है, वो कोई कॉमेडियन है, कोई कुछ मतलब एंटरटेन कर रहा है। मगर मैं कहता हूँ जो पत्रकार यहाँ से हैं, कितने मुद्दे मिलेंगे आपको इन तमाम इलाकों में। उन मुद्दों पर अगर आप कहानी करें, उन मुद्दों को अगर आप यूट्यूब और फेसबुक के जरिए लाएं, और अगर आप ऑडियो विजुअल में नहीं, आप लिखना चाहें, तो ऐसे कई मंच हैं जो आपकी अच्छी कहानियों में दिलचस्पी दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मोबाइल ज़्यादा हैं, तो उस मोबाइल के जरिए आप अपनी कहानी कहिए इन तमाम मंचों के जरिए जो मौजूद हैं। सर, साइंटिफिक टेम्परमेंट आप देख रहे हैं आज की तारीख में। हम लोग देखिए, एक तरफ होता है धर्म, आध्यात्म, विश्वास, और दूसरी तरफ विज्ञान होता है। मगर अगर आप धर्म के नाम पर, अगर आप साइंस के नाम पर ये कहें कि देखिए, हमारे तो पहले ही पुष्पक विमान बन चुका था, हमारे यहाँ तो पहले ही सर्जरी होती थी, ये तमाम चीज़ें आध्यात्म के स्तर पर कही जाएं बहुत सही है, मगर उसको साइंस का जामा पहनाना ये गलत है। दूसरी तरफ जब जिम्मेदार लॉ मेकर्स अपने शरीर पर गोबर लगाकर उसे कहें कि साहब इससे कोरोना का इलाज होगा, जब जिम्मेदार योग गुरु हमारे डॉक्टर्स को जलील करते हैं, भ्रामक बयान देते हैं जिसके ज़रिए आपको कहा जाता है कि नहीं साहब वैक्सीन मत लगवाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें साइंस का नुकसान हो रहा है। और इसका नुकसान कौन कर रहे हैं? इसका नुकसान कर रहे हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। तो मेरे हिसाब से पत्रकारिता के साथ साथ साइंस का भी एक बहुत ही एक संकट काल है, जहां इन्फ्लुएंसर्स, ऊंचे पदों पर बैठे लोग जो हैं, इस तरह के भ्रामक बयान देते हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। देखिए, आपको जेपी मूवमेंट, अन्ना मूवमेंट चूंकि मैंने कवर किया है तो मुझे पता है उसकी क्या ताकत थी। मैं ये भी जानता हूं कि इसके पीछे कौन लोग थे। जब वो आंदोलन हुआ था तो देखिए, हम सब उस वक्त हताश थे। हम सब देखते थे कि भाई व्यवस्था में करप्शन है, व्यवस्था उदासीन है, और फिर निर्भया कांड हुआ था, और इसीलिए लोग सामने आए थे। मगर फिर उस पूरे आंदोलन के पीछे एक अदृश्य ताकत भी काम कर रही थी, जो हम सब जानते हैं। विवेकानंद फाउंडेशन की, उसमें आरएसएस की भी अपनी ताकत थी। मगर देखिए, सिर्फ आरएसएस शामिल हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन गंदा है। उस आंदोलन की ज़रूरत थी इस देश की, क्योंकि देखिए, जो उदासीनता एक समाज में थी उसको लेकर देश को झकझोरने की ज़रूरत थी। मगर फिर वो एक ज़रिया बन गया लोगों के लिए स्टेपिंग स्टोन्स का। कोई उसके ज़रिए मुख्यमंत्री बन गया, कोई आर्मी चीफ उसके ज़रिए सांसद बन गया, किसी ने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़मीन तैयार कर दी 2014 में सत्ता में आने के लिए। मगर लोकपाल कहाँ गया? कोई बात करता है लोकपाल की? सबसे बड़ी त्रासदी पिछले 7 सालों में आरटीआईज, जो कि हमारा आम इंसान का सबसे मजबूत हथियार था, वो सबसे दयनीय स्थिति में है। आरटीआई को लेकर सरकार इवेसिव हो चुकी है। लोकपाल कहाँ है? क्या आप में से कोई बता सकता है लोकपाल का कौन अध्यक्ष है? इतना उसको लेकर बवाल हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, अब इसलिए नहीं हो रहा है, उसके कई कारण हैं। उस वक्त जब अन्ना आंदोलन हुआ था, तब उसके पीछे मीडिया ने भी उसको बढ़ चढ़ के प्रमोट किया था, मेरे जैसे पत्रकारों ने भी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब
इंसान पीड़ित होता है तो मीडिया उस पर चढ़ जाता है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, हाथरस में एक गुड़िया के साथ बलात्कार होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक न्यूज़ चैनल है जिनके मालिक इसी पृष्ठभूमि के हैं, हरियाणा की पृष्ठभूमि के हैं, यहीं से सांसद भी हैं वो राज्यसभा के। उनका न्यूज़ चैनल जो है वो ये कहने लगा है कि साहब ये ऑनर किलिंग है, वो परिवार को टारगेट करना शुरू कर देता है। तो हालात इस वक्त ये हैं कि आज जो समाज के हाशिए पर है, जो पीड़ित है, मुख्य धारा का न्यूज़ चैनल उसका साथ देने के बजाय उसके खिलाफ हो गया है।